मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की छापे के दौरान पुलिस पर फायरिंग की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम अमरीकी साख्ता M4 राइफल से पुलिस पर गोलियां बरसाता रहा। 2 बार खुद को कमरे में बंद किया। छापे के वक्त घर पर खातून की मौजूदगी भी साबित। मुलजिम की फायरिंग से DSP एहसन जुल्फिकार और उनका मुहाफिज जख्मी हुआ। ये रिक्वेस्ट की है कि हमें मिलके इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए हमें मिलके काम करना है। और उसके लिए ना हम अपना ज़मीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल, सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक। अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान। अफगान हम मनसब मुल्ला अब्दुल सलाम के साथ मुलाकात। सिक्योरिटी, अफगान मुहाजिरीन की वापसी और तिजारत समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगान मुहाजिरीन को मुकम्मल इज्जत के साथ वापस भेजा जाएगा। इसहाक डार की काबुल में मीडिया से गुफ्तगू। तिजारती सामान की नकलो हमल में तेजी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जरूरी करार। दौरा काबुल में इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। बार बार अपील पर वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद। बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल करने का भी मुतालबा। सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा करार। जदीद तरीन तैयारों से लेकर लड़ाका हेलीकॉप्टर तक नाइट विजन, दूरबीनें, खुदकार राइफल्स और मोहलक तरीन गोला बारूद। अमरीकी फौज अफगानिस्तान से जाते जाते जदीद हथियारों का जखीरा पीछे छोड़ गई। TTP, अलकायदा और अलहदगी पसंद तंजीमों को अमरीकी हथियार मिलने से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में तेजी से इजाफा। ट्रंप अमरीकी हथियारों की वापसी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। पाकिस्तान और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। और इसको उसी तरह निपटा जाएगा जैसे कोई दहशतगर्द किसी निहत्ते आदमी पर हमलावर होता है। हुकूमत ने फूड चेन के रेस्टोरेंट्स में तोड़ फोड़ के वाक़ियात को दहशतगर्दी और गैर इस्लामी करार दे दिया। कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी, फ़राइज़ से गाफिल नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाहल चौधरी का पुरतशद्दुद वाक़ियात में मुलव्विस अनासिर के साथी सख्ती से निपटने का ऐलान। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर मुल्की रेस्टोरेंट में मुबैना तोड़फोड़ के केस में 6 मुल्जिमान को डिस्चार्ज कर दिया। 9 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर भेजने का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने गैर मुल्की फूड चेन के रेस्टोरेंट पर हमले के 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। बिजली की कीमतें, महंगाई और शरह सूद कम कर दी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में पाकिस्तानी नौजवानों के टैलेंट की तारीफ। वफाकी हुकूमत पर कौमी ज़राई पॉलिसी पर सर जोड़ लिए। माहिरीन की रहनुमाई से जदीद तकाज़ों से हम आहंग मरबूत लाहे अमल की तश्कील पर गौर। ज़राई घरेलू सनतों, छोटे और दरमियाने हजम के कारोबार और स्टोरेज की सहूलियात को फ़रोग देने पर जोर। कपास, गंदम समेत दीगर अजनास पर खुद कफील था, लेकिन आज ये अशिया दरामद करना पड़ रही हैं। देही इलाक़ात में बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी और नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। अली अमीन गंडापुर माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर करवाएंगे या नौकरी से जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक बार फिर अच्छा बच्चा करार दे दिया। सूबाई हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात आए।
डील के दावेदारों की अकल चली गई, बानी अपनी रिहाई नहीं, जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति की गुफ्तगू, कहा बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी की अमेरिका से वापसी का इंतजार है। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाली पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लाहौर की सेशन अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए के हतक इज्जत केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो लिंक पर पेश, बानी पीटीआई ने बदनाम करने के लिए करप्शन का इल्जाम आयद किया। मैंने किसी मीडिया चैनल को फरीक नहीं बनाया। वज़ीर-ए-आज़म का बानी पीटीआई के वकील की जरह पर जवाब। वफाकी वज़रा की जानिब से पार्लियामेंट के इजलासों को नजरअंदाज करने पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम। वज़रा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में शिरकत यकीनी बनाएं। इजलासों के दौरान सरकारी जिम्मेदारियां चैम्बर्स में अदा करें, शहबाज शरीफ की हिदायत। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग के मामले पर दोनों जमातों की कमेटियों का इजलास कल तलब। मुस्लिम लीग से राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान और वजीर मरियम औरंगजेब शरीक होंगी। गवर्नर पंजाब नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी और मखदूम अहमद महमूद पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वजीर आला सिंध के हमरा टंडो जाम के मुख्तलिफ देहात का दौरा। सैलाब मुतासिरीन में घरों की चाबियां तकसीम। बिलावल भुट्टो मकामी अफराद से घुल मिल गए। सिंध के अवाम की पीपल्स पार्टी से नाराजगी के दावे गलत, नहरों का मंसूबा जाली क़यादत ही रुकवाएगी। मुराद अली शाह ने मुतनाज़ नहरों के खिलाफ एहतजाज को अवाम का हक करार दे दिया। बजट से कबल नहरों का मंसूबा मुस्तरद होने का दावा। कश्मीर और खैरपुर में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ वकला के धरने का दूसरा दिन। कंडकोट में भी कौम परस्त जमातों का एहतजाज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक 2 दिन से बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। अमन अमान और पॉलिसीज में तसलसल के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ख्वाजा आसिफ के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट को डिवीजन बनाने की तजवीज से इत्तेफाक। सेनेट में ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए वकार मेहदी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। आसिफ खान कवरिंग उम्मीदवार, दोनों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आला और यूरोपीय वफ़द का मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पुरआज़्म हैं। इंसानी हकूक़ और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। GSP+ स्टेटस पाकिस्तान की बरामदात, बिलखसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। दोस्त नजर आने वाले बहुत से लोगों को सियासत बचाने के लिए मसाइल पैदा करने की आदत है। सियासी तानों या शोबदेबाजियों का वक्त नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज के इक़दामात काबिले तखलीफ करार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में OPDs का बॉयकॉट। लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स, नर्सेज, एपका और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस न लेने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। दुक्की के पहाड़ी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। फोर्सेज शहरियों और कोयला कानों पर मजदूरों पर हमलों में मुलविस थे। खारियां गैरेजन में 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इनेकाद। पाक फौज की 7
पाक बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीम्स की शिरकत। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवानों ने बखूबी साबित किया। जनरल आसिम मुनीर का मुकाबलों की अख्तामी तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहर जलजले से लरज़ उठे। जलजला श्रीनगर और अखवान शहर जलालाबाद तक महसूस किया गया। खौफजदा शहरी घरों से निकल आए। जलजले की शिद्दत 5.9 और गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड। किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, झंग, खुशाब, लाहौर और मियांवाली में मूसलाधार बारिश और आंधी का इम्कान। शिमाली इलाकाजात के नदी नालों में 20 अप्रैल तक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सयाहों और मुसाफिरों को गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज का मशवरा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बारिश और बर्फबारी से सर्दी में गैर मामूली इजाफा। राबता सड़कें और शाहराहों की बंदिश से लोग घरों तक महदूद हो गए। शाहराए बल्तिस्तान समेत दीगर रास्तों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया। पेशावर में पत्थर जैसे औलों से गाड़ियों को नुकसान से बचाने के जतन। शहरियों ने विंड स्क्रीन्स पर कंबल, लिहाफ और गद्दे डाल दिए। सूबे में सैलाबी सूरत हाल के खतरे से बचने के लिए रेस्क्यू 111, 22 भी अलर्ट। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जाएगा। भारी मशीनरी समेत एम्बुलेंसेज भी फराहम कर दी गई। सेनेट कमेटी के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में शालाबारी से गाड़ियों के नुकसान के इजाले के लिए हुकूमत से राबता कर लिया। सेनेटर फैसल सलीम की वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत में शहरियों की माली मदद की दरख्वास्त। पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चिन्योत के काश्तकार की दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, महकमा खुराक और पास्को फरीक करार। लोअर खुर्रम से पेशावर जाने वाले 3 अफराद की बग्गन से लाशें मिली। मकतूलीन नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक। पाराचनार में शहरियों का एहतजाज। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। नारोवाल में माँ बेटी के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हसनैन की लड़की से दोस्ती थी, किसी और से दोस्ती के शक पर कत्ल किया। मुल्जिमान ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। जैकबाबाद के जाफराबाद मोहल्ले में मकान की दूसरी मंजिल की 4 दीवारें गिरने से 50 साला खातून और 3 साला बच्ची जाँ बहक। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने वाले 2 डाकू मुबैना तौर पर साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक 4 डाकू लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। ताक़ुब करने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पंजाब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले 12 असातिज़ा से रकूम की रिकवरी के लिए FIA को खत लिखने का फैसला। यूनिवर्सिटी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वजारत खारजा और वजारत दाखिला को भी खत लिखे गए। तर्जुमान के मुताबिक 56 असातिज़ा को बैरून मुल्क PhD के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली थी। 12 ने वापस आकर ज्वाइनिंग नहीं दी। लाहौर के इलाके डिफेंस सी में सड़क ब्लॉक करके हुल्लड़बाजी करने वाले 19 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 4 गाड़ियां तहवील में ले ली। मजीद तहकीकात जारी। मानसेहरा के किंग अब्दुल्ला अस्पताल में सेहत कार्ड पर मरीजों को नाकिस अद्वियात देने का इंकिशाफ। मुशीर सेहत ने अवामी शिकायत पर मुअत्तल कर दिया। सेहूनी फौज के हमले नहीं थमे। अलमवासी कैंप में बेघर अफराद के कैंप्स पर बमबारी। गाजा पर हमलों में मजीद 64 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 61,700 तक पहुंच गई। लाखों अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिन्हें फौरी खुराक की जरूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान ओमान की सालिसी में जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इटली में आगाज। जौहरी मुआहदा इसी सूरत में मुमकिन है जब गैर हकीकी मुतालबात ना किए जाएं। मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी रवैये पर शुकूक व शुबहात का इज़हार। अमरीका ने शाम में 8 में से 3 फौजी अड्डे बंद कर दिए। शिमाल मशरक़ी इलाकों से फौजियों का इनक़ला शुरू।
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, ट्रंप इंतजामिया का शाम में कीमियाई हथियारों के जखीरे महफूज बनाने पर जोर, पाबंदियों में नरमी पर गौर, फलस्तीनी गिरोहों के खिलाफ इक़दाम पर पाबंदियां खत्म हो सकती हैं, अमरीका की पेशकश। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आने वाले 5,803 भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर से वतन रवाना। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने रुखसत किया। पाकिस्तान हकीकत में अक़लियत नवाज मुल्क है, यहाँ से मिलने वाले प्यार से भारतीय सरजमीन को महकाने की कोशिश करेंगे। सिख यात्रियों का पाकिस्तानी हुकूमत और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड से इजहार तशक्कुर। पेशावर में कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 16वां सालाना जश्न गुलाब। शेर खान शहीद स्टेडियम में सजने वाली नुमाइश में 200 से ज़ायद अक़साम के रंग बिरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। लाहौर में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर मुनीबा अली 69 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। गुलकार हसन रहीम ने इंस्टाग्राम पर अपनी दुल्हन के हमरा तस्वीर शेयर करके शादी का ऐलान कर दिया। मद्दाहों की बड़ी तादाद की जानिब से मुबारकबाद। MBBS डॉक्टर हसन रहीम ने 2020 में अपने गाने ऐसे कैसे से खुद को मनवाया। 2022 में उनके गाने पीछे हटके 2 करोड़ 60 लाख व्यूज हासिल किए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाही जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का 94वां यौम पैदाइश है। मोहम्मद अली की शख्सियत और मुकालमात की मुनफरिद अदायगी ने उन्हें लॉलीवुड में अमर कर दिया। और पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ के चाहने वाले आज उनकी 65वीं सालगिरह मना रहे हैं। कराची से ताल्लुक रखने वाले उमर शरीफ ने बरजस्ता जुमलों और शगुफ्ता अंदाज़े मज़ाह से 30 बरस से ज़ायद तक देखने वालों को खूब हंसाया।